हाय एवरीवन, एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा 13 वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हमारी सीरीज़ के हिसाब से। इसके पहले के 2 क्वेश्चंस और बाकी के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 73 है टी.एस. ग्रेवाल सर की लेटेस्ट एडिशन का 2020 एडिशन का। अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक से देख लो, अगर बुक नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन को पिन कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 एज पर टी.एस. ग्रेवाल सर और हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। Deepika and Rajshri are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2020, their balance sheet was, ठीक है, sundry creditors, public deposit, bank overdraft, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कैपिटल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस होता है, मतलब आपने एक्स्ट्रा लोन लेके रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन बैंक से लिया हुआ है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, हमारी चॉइस है कि हम जो नया पैसा आ रहा है वो कहाँ पे ले रहे हैं। नॉर्मली बैंक में ले लेना चाहिए। स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। On 1st April 2020, the partners admit Anshu as a partner on the following terms. New profit sharing ratio, Deepika, Rajshri and Anshu will be 5:3:2. आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज इज कैपिटल। ठीक है, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अगर वो गुडविल का शेयर नहीं लेके आएगा तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। याद रखना, कभी भी कोई नया पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं लेके आता है तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु's शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको ये इंडिकेट कर रहा है हिडन गुडविल। कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे देखते हैं। प्लांट मशीनरी इज टू बी वैल्यूड at 60,000, stock at 40,000, provision is to be maintained at 4,000, value of land and building has appreciated by 20%, furniture depreciated by 10%. ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है। there is an additional liability of 8,000 being an outstanding salary payable to employees of the firm. The liability is not included in the outstanding liabilities stated in the above balance sheet. Partners decide to show this liability in the books of account of the reconstituted firm. reconstituted firm, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप नंबर 1 हो चुका है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2, sacrifice or gaining ratio. See, old ratio is equal to 3:2 and new ratio is equal to 5:3:2. 5:3:2 10. Okay, so old partners Deepika and Rajshri, D का old ratio क्या रहेगा? ओल्ड माइनस न्यू करना है सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए, तो डी का कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 5/10। अगेन सिमिलरली फॉर राजश्री, ओल्ड रेशियो इज 2/5 एंड न्यू रेशियो इज 3/10। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम निकालना। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो दोनों में लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 10। ठीक है, 10 दोनों के टेबल में आता है लोएस्ट कॉमन, तो यहाँ पे इंटू 2 करना है, इंटू 2 करना है। 3 2 जा 6 माइनस 5 1/10। सिमिलरली यहाँ पे 10 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस 3। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ दीपिका एंड राजश्री इज इक्वल टू 1:1। ये अपना सेक्रीफाइसिंग आ गया। चलिए स्टेप नंबर 3, गुडविल। गुडविल और कंपनसेशन। क्वेश्चन की लाइन देखना, क्वेश्चन की लाइन क्या बोल रही है?
Partners therefore decide to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in the profit and capital contributed by him. देखो उसका शेयर है 2/10 और उसने कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है 32,000. ठीक है. On the basis of Anshu's share of profit and कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. उसने 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया 32,000. तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शैल बी 32,000 और जो उसका शेयर है अंशु का उसको हम रिवर्स कर देंगे इंटू 10/2. 2 1 जा 2 16,000 जा इंटू 10 1,60,000. आप क्या कर रहे हो अंशु का शेयर जब रिवर्स कर दोगे रिवर्स करके मल्टीप्लाई करोगे उसके कैपिटल से तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल तो पूरे फर्म का ये आ गया 1,60,000. ये क्या है एक्सपेक्टेड कैपिटल है. एक्सपेक्टेड कैपिटल. इस एक्सपेक्टेड कैपिटल को कंपेयर करेंगे एक्चुअल कैपिटल से. एक्चुअल कैपिटल. अब ये एक्चुअल कैपिटल क्या होता है पुराने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है. कैसे यहाँ पे D प्लस R का एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर यहाँ पे 32,000 लेके आ रहा है. अब सर ये एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलता है. एडजस्टेड कैपिटल मतलब पार्टनर्स का पुराना कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्लस उनको जो बाकी सारी चीज़ें मिल जाती उनका मतलब है कि जितने भी चीज़ आप पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करते हो अदर देन गुडविल. हम क्या क्या ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स को अदर देन गुडविल प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. बैलेंस शीट की जो ऑटोमेटिक आइटम्स होती है वो ट्रांसफ़र करते हैं. इसके अलावा अगर उन्होंने कोई एसेट टेक ओवर किया है वो कर लोगे. बैलेंस शीट वाली गुडविल अगर राइट ऑफ करोगे तो उसको माइनस करेंगे. ठीक है. तो ये सारे एडजस्टमेंट बेसिकली आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर ट्रांसफ़र ऑफ गुडविल. ठीक है. बिफोर ट्रांसफ़र ऑफ गुडविल आपको ले लेना है. ठीक है. प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल. तो अगर आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना है इस क्वेश्चन में कोई ऑटोमेटिक आइटम नहीं दिख रही. पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई ऑटोमेटिक आइटम नहीं है तो ट्रांसफर का झमेला नहीं. लेकिन रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे हमको. रीवैल्यूएशन के पॉइंट दिख रहे हैं. पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फिर उसका प्रॉफिट निकलेगा. प्रॉफिट को जब आप कैपिटल में जोड़ दोगे तब आपका एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा. एडजस्टेड कैपिटल मतलब गुडविल बढ़ती है उसके अलावा जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती है कैपिटल अकाउंट में वो सब जोड़ने के बाद जो कैपिटल आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है. तो चलो एक बार स्टेप नंबर 4 कर लेते हैं. पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स मैंने आपके लिए छोड़ दिया है. राइट. क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले प्लांट मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000. अभी की वैल्यू कितनी है प्लांट मशीनरी की 48,000 है तो प्लस 12,000 हो जाएगा. स्टॉक एट 40,000. कहाँ है स्टॉक ये देखो ऊपर 32 का स्टॉक है 40,000 में आपने वैल्यू कर दिया. आप अपसाइड वैल्यूएशन कर रहे हो 8,000. राइट. उसके अलावा क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 4,000 रुपीज़. 4,000 अभी कितना है 800. आपको कितना बढ़ाना है इंक्रीज बाय 3,200. ये हमारा लॉस हो जाएगा. वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%. कहाँ है लैंड बिल्डिंग लास्ट में 50,000. इसका 20% होगा 10,000. तो आप अप्रिशिएट करोगे 10,000 से. लास्ट है फर्नीचर हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%. ठीक है. डाउन बाय 1,000. ठीक. इसके अलावा एक एडिशनल लाइबिलिटी 8,000 की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में प्लस 8,000 जोड़ दीजिए.
ये हो गया रिवॉल्यूशन कंप्लीट, सारे पॉइंट्स हो गए। इसको देख देख के रिवॉल्यूशन बनाते हैं। चलो स्टॉक इंक्रीज करना है 8000 से, क्रेडिट साइड में डालना, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे सब क्रेडिट साइड में जाएंगे। बाय स्टॉक 8000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, ठीक ये हो गया, ये हो गया। प्लांट मशीनरी 12,000 से बढ़ेगी, बाय प्लांट एंड मशीन 12,000, ठीक है ये भी हो गया, तीनों पॉइंट हो गए। फर्नीचर को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 1000, टू फर्नीचर डेबिट साइड में सारे लॉस 1000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3200। कैसे? 4000 तक लेके जाना है, अभी 800 है तो 3200 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रोविजन जब बढ़ता है तब हमारा लॉस होता है। ठीक, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। यस, 1 2 3 4 5, एक और पॉइंट बचा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 8000 से बढ़ानी है। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 8000, राइट। तो अब आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो रिवैल्यूएशन का। टोटल करो, 10 + 12 22 + 8 30,000। लेफ्ट साइड में वैसे भी थोड़ा सा कम दिख रहा है उससे, 30,000, और यहाँ पे 8 9 10 11 12 200। ठीक है, 30,000 माइनस 12,000 200, ये 800 बचा, यहाँ पे 8 7 और 2 17,800 बचा। ठीक, तो प्रॉफिट आपका 17,800 हो जाएगा। टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल डी और आर। इसको कैसे बांटना है? इसको 3:2 में बांटना है। 10 6 80 और 7 120 ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप करके देख लेना। 10 6 80 और 7 120। अगर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आप पार्टनर के कैपिटल में जोड़ते हो तो उनका एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है, क्योंकि इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पार्टनर्स के साथ एक ही एडजस्टमेंट थी। ठीक है, डी का ओल्ड कैपिटल कितना है? 48,000 और 40,000। 48,000 प्लस ये 10 6 80 प्लस 40,000 प्लस 7 120, आर का प्रॉफिट 7 120, और लास्ट में वो 32,000 लेके आया है। तो एक्चुअल कैपिटल कितना होगा? 137,800 होगा। ठीक है, तो हिडन गुडविल विल बी एक्सपेक्टेड कैपिटल जो नए पार्टनर के बेसिस पे है, माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक बात ध्यान रखना, एक्चुअल में नए पार्टनर का शेयर भी इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे 32,000। दिस इज न्यू पार्टनर शेयर। ठीक, 1,60,000 माइनस 137,800, ये हो जाएगा 22,200 रुपीज़ फर्म की गुडविल है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म होगी। तो अब जो नया पार्टनर उसका शेयर निकाल लेते हैं। अंशुष शेयर 22,200 इंटू 2/10, 4,440 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया था 1:1 था, तो 2,220 ऐसे करके गुडविल निकलती है। चलिए, रिवैल्यूएशन कैलकुलेट हो चुका है। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, DRA, पर्टिकुलर्स DRA। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पुराने पार्टनर्स का 48,000 एंड 40,000। इसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 32,000, राइट। इसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे दो, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,680 एंड 7,120। ध्यान से करोगे तो आपको फिगर्स याद भी हो जाएंगे, ठीक। अब इनको इनके शेयर ऑफ गुडविल बाय एस करंट अकाउंट, राइट, 2220, ठीक। एक नोट लिख लेना कि यहाँ पे जो ये करंट अकाउंट यूज हो रहा है current account because goodwill not brought in cash, राइट। चलिए ये हो गया। इसके अलावा और कोई पॉइंट छूट रहा होगा? डन डन डन, ये भी डन, ये वाला भी डन, ठीक है। और यहाँ से कोई ऑटोमेटिक एंट्री है नहीं, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आ गया। टोटल करो और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टू बैलेंस क्लोज डाउन, यही बैलेंस कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, ठीक। लास्ट वाले का तो 32,000 होगा, ठीक। फिर 20, 20, 40, 2, 3, 7, 8, 9, 49, 340, ये 80, 0, 0, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 0, यहाँ 1 कैरी, 6,900, 60,900, 49, 340 और 32,000 सेम यहाँ पे कैपिटल। 60,900, 49, 340 और 32,000, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन। न्यू बैलेंस शीट, liabilities amount, assets amount, राइट। सबसे पहले आप कैपिटल ले लो, दिव्या, राजश्री और अंशु। 60,900, 49, 340 और 32,000 टोटल बाद में करेंगे, ठीक। एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी, एक पब्लिक डिपॉजिट था, ठीक है। चलो बैलेंस शीट पकड़ो। सन्ड्री क्रेडिटर 16,000, पब्लिक डिपॉजिट 61,000, 61,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,000। और दूसरी कोई लाइबिलिटीज? बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2 था पहले से, हमने 8 बढ़ा दिया तो टोटल 10 हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट टोटल ₹6,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट टोटल 6,000। लाइबिलिटी साइड हो गया, अब एसेट्स पे मूव करते हैं। कैश इन एंड कैश एट बैंक देखेंगे। स्टॉक 40,000, स्टॉक रीवैल्यू करने के बाद 40,000 का हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रहेगा,
प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 जितना था उतना ही रहेगा, ठीक। सन्ड्री डेटर्स 28,800 के थे, माइनस प्रोविज़न पहले 800 का था, हमने उसको 4000 कर दिया है, 4000। बाहर कितना जाएगा, 24,400, ठीक। यहाँ देख लो, प्लांट एंड मशीनरी 48 + 12 60,000, मशीन 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की थी, 20% इंक्रीमेंट कर दिया था, ये भी 60,000 हो गई। फर्नीचर बैलेंस शीट में 10,000 का था, हमने -10% जो कि 1,000 होता है, तो 9,000 बचेगा। कैश की वैल्यू ले लो एक बार, कैश की वैल्यू है 1200 और बैंक की वैल्यू 2800। 1200 बैंक स्टार मार्क 2800 स्टार मार्क क्यों, क्योंकि 32,000 यहाँ पे ऐड होगा। किस चीज़ का ऐड होगा, जो नया पार्टनर उसका कैपिटल जो है वो ऐड होगा 32,000, तो 34,800 हो जाएगा, 34,800 हो जाएगा। अब ये बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, एक आइटम बाकी है, कौन सी, वो जो नया पार्टनर अंशु का जो करंट अकाउंट है वो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंशु के करंट अकाउंट में आपने डेबिट किया हुआ है, ठीक है। तो अंशु करंट अकाउंट 4440, आपने जो गुडविल ली थी ना, ये 4440, ये आपने क्या किया, उसको डेबिट किया। यहाँ पे देखो, बाय अंशुज करंट अकाउंट 2220, तो ये डेबिट हुआ है ना, ये अंशु का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा 4440। अब ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। चलिए, हैव अ नाइस डे, अगली क्लास में मिलते हैं।